मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 मार्च को छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री होने के नाते आम बजट जनता के बीच पेश करेंगे। इस बजट को लेकर व्यापारियों की क्या उम्मीदें हैं? बजट को लेकर व्यापारियों से बात की हमारे संवाददाता आदित्य नामदेव ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 मार्च को अपना तीसरा बजट पेश करेंगे। एक तरफ छत्तीसगढ़ में व्यापारी संगठनों का चुनाव होने जा रहा है और दूसरी तरफ 1 मार्च को बजट आ रहा है। क्या उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर? व्यापारी वर्ग हमारे साथ है, मैं सीधा उनसे बातचीत करता हूं। 1 मार्च को बजट आ रहा है छत्तीसगढ़ का, क्या उम्मीद है? देखिए, भाग्य तो व्यापारियों का पेटी में बंद हो चुका है। मुख्यमंत्री ने जो तैयारी करनी थी वो कर ली। फिर भी मेरा एक अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से कि छोटे व्यापारियों की तरफ ध्यान दें। जो सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। तो जो ये सरकार बहुत से ऐसे बड़े काम कर रही है, बड़े बड़े टेंडर लेकर के, और बाहर से डायरेक्ट मतलब बड़े व्यापारी आ रहे हैं और बड़े व्यापारी आकर के छोटे व्यापारियों के ऊपर में उनके पेट पर लात मार रहे हैं। गुड़ की बात लें या चने की बात लें या इस तरीके से जितने भी सामग्री सरकार नान के माध्यम से विक्रय करती है या भेजती है, लोगों तक पहुंचाती है, उसमें सब बड़े व्यापारियों का रोल हो जाता है और जो छोटे व्यापारियों तक जो पूंजी पहुंचनी चाहिए उनके पेट पे लात पड़ती है और वो लोग उबर नहीं पाते हैं। तो इस बजट के अंदर में कोरोना पीरियड से उबरने के बाद हम सबसे ज़्यादा उम्मीद ये करते हैं कि छोटे व्यापारियों की तरफ, हितों की तरफ ध्यान रखते हुए सरकार बजट लाएगी और ये बड़े प्रक्रियाएं जो हैं इनको छोटे व्यापारियों के माध्यम से वितरित कराएगी। तो छोटे व्यापारी खुश होंगे और ये पैसा निचले स्तर से लेकर के ऊपर के स्तर तक जब धीरे धीरे लोगों तक विकास की गंगा बहेगी तो निश्चित तौर पर इस सरकार का नाम होगा। और व्यापारी किसी भी राज्य का विकास चक्र होता है, व्यापारी अच्छा होगा तो यहाँ का विकास चक्र भी अच्छा होगा। बस मेरा यही अनुरोध है कि सरकार व्यापार न करे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे। क्या उम्मीद है आपको बजट से लेकर, इस बार के बजट से? व्यापारी वर्ग में व्यापारियों को और छोटे दुकानदारों को और मध्यम वर्ग के लिए सोचा जाना चाहिए। मेन व्यापारी अभी कोरोना काल से निकला है, व्यापारी बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है, व्यापार उठ नहीं रहा है, व्यापार बहुत तकलीफ है। तो व्यापारियों के लिए कुछ सोचा जाए और मध्यम वर्ग के लिए सोचा जाना चाहिए। क्या सोचते हैं आप, क्या होना चाहिए इस बार के बजट? भाई, हम चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हम चाहते हैं वैट और पेट्रोल में, डीजल और पेट्रोल में वैट कम करें और उससे महंगाई कम होगी। अगर ये वैट कम हो जाएगा तो पूरा हमारा जो है महंगाई के ऊपर लगाम लगेगी। क्योंकि जी बजट आ रहा है इस बार का, 1 मार्च को मुख्यमंत्री वित्त मंत्री होने के नाते बजट पेश करेंगे। व्यापारी वर्ग को क्या उम्मीद है इस बजट से? देखिए, सरकार से बहुत उम्मीद है क्योंकि कोरोना काल के बाद में जो विषम परिस्थितियाँ थी उससे उबरना बहुत ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ का व्यापार थोड़ा बहुत उभरा है राज्य शासन की नीतियों के कारण। अभी और उम्मीद व्यापारियों को है कि बहुत सी राहत यहाँ पे मिलनी चाहिए। विशेष रूप से जो पेट्रोल में जो अभी जो कीमत जो हाई हुई है उसमें ऐसी उम्मीद करते हैं कि राज्य शासन कुछ अपनी तरफ से छूट देगी। और उसके विषय में जैसे कि जो अन्य इंडस्ट्रीज़ हैं, जो MSME जो इंडस्ट्री है, उसमें हम उम्मीद करते हैं कि राज्य शासन कुछ छूट दे। और ये भी उम्मीद करते हैं कि ट्रेडर्स के लिए भी कोई नई योजना राज्य शासन लेकर के आए और जो छोटे किराना दुकानदार हैं उनके लिए कोई एक योजना लेकर के आए। और साथ साथ ये भी मांग करते हैं कि एक व्यापारी कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ में बने जिससे व्यापारियों को मुआवजा मिल सके। कोई व्यापारी का दुर्घटना होती है तो एक मुआवजा उसको मिलना चाहिए। और जो वरिष्ठ व्यापारी हैं जिन्होंने जीवन भर टैक्स पटाया है उनको एक पेंशन के रूप में कुछ मिलना चाहिए। ये भी हम राज्य शासन से मांग करते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीद क्या होना चाहिए इस बजट में? देखिए, इस साल तो कोरोना के कारण सारे व्यापारी त्रस्त रहे हैं और बहुत सारे व्यापार को जो एक्चुअल में प्रॉफिट होनी चाहिए वो ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ इस बजट में कम से कम कि जो सरकार के द्वारा टैक्स लगाई जाती है, इस साल किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। और व्यापार को फ्लो लाने के लिए सबसे ज़्यादा पैसा चाहिए कैश का व्यापार आ सकता है हमारे पास रियल इस्टेट के सेक्टर से। और जो 10% 11% रजिस्ट्री का शुल्क है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में भी देखोगे इस बार कोरोना काल के बाद उन्होंने बहुत सारे रियल सेक्टर में बदलाव लाया है। तो मैं भूपेश बघेल जी से विशेष आग्रह करूँगा कि पैसों का फ्लो लाने के लिए, बाजार को, व्यापार को स्थगित बढ़ाने के लिए आप जो रियल सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग की व्यवस्था करेंगे तो हमारे व्यापार में प्रावधान अच्छे आएंगे। क्या उम्मीद है आपको? छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना चाहिए। माइक्रो इंडस्ट्री, जिसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं, उसको सब्सिडी दे करके, ज़मीन प्रोवाइड करके सस्ते दामों पे उनका GST वर्ग जो रेट है वो कम करके, उनको गाइडेंस दे करके उनको ग्रोथ में लाना चाहिए। तो इससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, जिस पे हमको, हमारे प्रदेश को बहुत फ़ायदा मिलेगा। प्लस जो कि बैंकिंग लोन है उसका इंटरेस्ट रेट में कुछ छोटे व्यापारियों को सब्सिडी दिलवा करके छोटे बिजनेस पर्पस लोगों को प्रॉफिट पहुंचाया जाए कि वो आगे आकर के अपना बिजनेस ग्रो कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ।
व्यापारी वर्गों को बहुत उम्मीद है इस बार देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, क्योंकि वित्त मंत्री भी छत्तीसगढ़ के हैं। उम्मीद ये है कि 1 मार्च में जब बजट का पिटारा खुले मुख्यमंत्री के हाथ से तो सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ उस बजट में जरूर प्रावधान होने। स्टेट के लिए कैमरा पर्सन राघव पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।